ओम शांति 20 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा तुम मानकु अविनाशी रोजगार कराइबा पाई आसिछंती। एबे तुमे माने ज्ञान रत्नर रोजगार जेते करिबाकु चाहिबो करि परिबो। बाबा तुम मानकु अविनाशी रोजगार कराइबा पाई आसिछंती। एबे तुमे माने ज्ञान रत्नर रोजगार जेते करिबाकु चाहिबो करि परिबो। प्रश्न आसुरी संस्कार को बदलाई दैवी संस्कार धारण करिबा पाई केउ विशेष पुरुषार्थ आवश्यक। आसुरी संस्कार को बदलाई दैवी संस्कार धारण करिबा पाई केउ विशेष पुरुषार्थ आवश्यक। उत्तर निजर संस्कार को बदलाइबा पाई जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबार अभ्यास कर। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ही आसुरी संस्कार निर्माण हेउछि। बाबा आसुरी संस्कार को दैवी संस्कार करिबा पाई ही आसिछंती। पुरुषार्थ करी स्मृति रे रख। प्रथमे मु देही आत्मा अटे परे एही शरीर। गीत तूने रात गवाई सोके। ओम शांति। एही गीत तो पिला माने बहुत थर सुनिछंती। आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता सावधान कराई देउछंती जे एही समय हराई देबा उचित नुही। एही समय बहुत बड़ रोजगार जमा करिवार समय। रोजगार कराइबा पाई ही बाबा आसिछंती। वर्तमान तुमे माने अमाप रोजगार करि परिबो। जिए जेते चाहिबो सेते करि परिबो। एहा हेउछि अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा झुलामुणी भरिबार रोजगार। एहा हेउछि भविष्यत पाई। ताहा भक्ति एहा हेउछि ज्ञान। मनुष्य माने एकथा जानि नाहंती जे भक्ति सेते बेले आरंभ हेउछि जेते बेले रावण राज्य आरंभ हेउछि। पुणी ज्ञान सेते बेले आरंभ हुए जेते बेले बाबा आसी राम राज्यर स्थापना करंती। ज्ञान नुआ दुनिया पाई एवं भक्ति पुरुणा दुनिया पाई। एबे बाबा कहउछंती प्रथमे निजको देही अर्थात आत्मा निश्चय करिबाकु हेबो। तुम मानक बुद्धि रे अछि प्रथमे मु आत्मा अटे पछरे शरीर। किंतु ड्रामा प्लान अनुसारे समस्त मनुष्य मानकर बुद्धि भ्रम होई जाइछि। सेथिपाई ओलटा भाबी नेछंती जे प्रथमे मु देह परे देही अटे। बाबा कहउछंती शरीर तो विनाशी जाहाकु तुमे धारण करूछ एवं त्याग करूछ। संस्कार आत्मा रे रहुछि। तेणु देह अभिमान रे आसीबा द्वारा संस्कार मध्य आसुरी होई जाउछि एवं सेही आसुरी संस्कार को दैवी करिबा पाई बाबांकु आसीबाकु पडुछि। एसबु रचना हेउछि सेही एकमात्र रचयिता बाबांकर। तांकु समस्ते फादर कहउछंती। जेपरि लौकिक पितांकु मध्य फादर कहा जाए। बाबा एवं मम्मा एही दुईटी शब्द बहुत मीठा। तेबे रचयिता तो पितांकु ही कहा जिवो। से प्रथमे माँ को पोष्य रूपरे ग्रहण करिथांती एवं परे पिलामानंकु रचना करिथांती। बेहद्र बाबा मध्य कहउछंती जे मु आसी ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करूछि जहांकर नाम बहुत प्रसिद्ध अटे। तांको भागीरथ मध्य कहा जाए। जहांकर चित्र मनुष्य रूपरे ही देखाई थांती। कौनसी बलद आदि नुही। भागीरथ हेउछि मनुष्यर शरीर। बाबा ही आसी पिलामानंकु निजर परिचय देउछंती। तुमे माने सर्वदा अन्य मानंकु कुह जे आमे बाप दादांक पाखकु जाउछु। केवल बाबा कहिले से निराकार होई जाउछंती। निराकार बाबांक पाखकु सेते बेले जाई परिबो जेते बेले शरीर त्याग करिबो। एमिति केही जाई परिबे नाही। एही ज्ञान बाबा ही देउछंती एवं एहा केवल बाबांक पाखरे अछि। एहा अविनाशी ज्ञान रत्नर संपत्ति अटे। बाबा हेउछंती ज्ञान रत्नर सागर। एहा कोनोसी पाणीर कथा नुही। से हेउछंती ज्ञान रत्नर भंडार। तांक पाखरे ज्ञान अछि। पानी को ज्ञान कहा जाए नाही। जेपरि मनुष्य मानक पाखरे बारिस्टरी डाक्तरी आदिर ज्ञान रही थाए सेहीपरि एहा मध्य ज्ञान।
ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଋଷି ମୁନି ଆଦି ସବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ତାହା ତ ଏକମାତ୍ର ରଚୟିତା ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛ, ସେଠାରେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ନା, ସେମାନେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଦେବପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସ, ଆମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସିଛୁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ତାହା କେବେ ଥିଲା, ସେଠାରେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସଦ୍ଗତିଦାତା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ବାବା ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କର, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବ। ଆଗରୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଚେହେରା ମନୁଷ୍ୟର କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ମାଙ୍କଡ଼ର ଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଲେଜଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛୁ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କଠାରେ ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଅ, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହି ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମାୟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଯେପରି କୀଟମାନଙ୍କୁ ଆବର୍ଜନାରେ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ବାବା ଏହି ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିକାର ରୂପୀ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ନର୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଅଣା ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ହାତ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉ ଦେଉ ନିଜେ ହିଁ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଏହି ନର୍କ ଦୁନିଆରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ପାପ ହିଁ ନିଜ ମନକୁ ଖାଇଥାଏ। ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅଛ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ହିଂସକ ସେନା। ତୁମେ ହେଉଛ ଅହିଂସକ। ତୁମେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ହିଂସା 2 ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାମ କଟୁରୀ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କାହାକୁ ମାରିବା, ପିଟିବା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଲଢ଼େଇକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅହିଂସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଆସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନଥାଏ।
ज्ञान भक्ति पछरे रही वैराग्य। कहार वैराग्य? भक्तिर, पुराणा दुनियार वैराग्य, पुराणा शरीरर वैराग्य। बाबा कहउछंती एही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ ताहा रहिब नाही। तेणु समग्र छि छि दुनिया प्रति तुम मानकर वैराग्य आसीबा उचित। बाकी नुआ दुनिया को तुमे दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार करूछ। तुमे नुआ दुनिया पाई ही पाठ पढ़ुछ। एही पाठ एही जन्म पाई नुहे, अन्य जे कोनोसी भी पाठ पढ़ा अछि ताहा सेही समय सेही जन्म पाई उद्दिष्ट। वर्तमान एहा हेउछि संगम। सेथिपाई तुमे जहा पढ़ुछ तार प्रारब्ध तुमको नुआ दुनिया रे मिलिबो। बेहद बाबांक ठारू तुमको केते बड़ प्रारब्ध मिलुछि। बेहद बाबांक ठारू एबे बेहद्र सुख प्राप्त हेउछि। तेणु तुम मानंकु पूरा पुरुषार्थ करी श्रीमतरे चालिबाकु हेबो। बाबा श्रेष्ठरु श्रेष्ठ अटंती, तांको द्वारा तुमे श्रेष्ठ हेउछ। से सर्वदा श्रेष्ठ ही अटंती। तेणु तुम मानंकु मध्य श्रेष्ठ करूछंती। पुणी तुमे माने 84 जन्म नेई नेई भ्रष्ट होई जाउछ। बाबा कहउछंती मु तो जन्म मरण रे आसु नाही, मु भाग्यशाली रथरे ही प्रवेश करूछि, जाहाकु केवल तुमे माने ही चिन्हुछ। तुमर वृक्ष एबे बहुत छोट अछि। वृक्ष को तोफान मध्य लागि थाए, जहा द्वारा पत्र सबु झड़ी जाए, ढेर फूल बाहरी थाए, पुणी तोफान हेले खसी पड़ी थाए। केही केही भल रूपे फलीभूत होई मध्य तथापि मायार तोफान रे पड़ी जाई थांती। मायार तोफान बहुत शक्तिशाली। सेपटे रहिछि बाहुबल, एपटे जोगर बल। तुमे बाबांकु मने पकाइबार शब्द को पक्का करि दियो। सेमाने जोग शब्द कहि थांती, तुमर शब्द हेला मने पकाइबा। चालिबा बुलिबा समय रे बाबांकु मने पकाओ, एहाकु जोग कुहाजिब नाही। जोग शब्द सन्यासी मानक पई प्रसिद्ध। सेमाने अनेक प्रकारर जोग सिखाई थांती। बाबा केते सहज कथा कहउछंती। उठिबा बसिबा चालिबा बुलिबा समय रे बाबांकु मने पकाओ। तुमे माने मोर अधाकल्पर प्रेमिका। अधाकल्प हेब तुमे मते मने पकाई आसीछ। एबे मु आसीछि, आत्मा को केही हेले जानि नाहंती। सेथिपाई बाबा आसी रियलाइज कराउछंती। बुझिबा पाई एहा बहुत सूक्ष्म कथा। आत्मा अति सूक्ष्म एवं अविनाशी। ना आत्मार विनाश हेब, ना तार पार्ट विनाश होई परिबो। जेउ माने मोटा बुद्धि होइथिबे सेमाने एही कथा को बहुत मुश्किल रे बुझी परिबे। शास्त्र रे मध्य ए कथा नाही। तुमको बाबा को स्मरण करिबा पाई बहुत मेहनत करिबा को पड़ुछि। ज्ञान तो बहुत सहज, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि एवं विपरीत बुद्धि एकथा जोगबल पाई कुहा जाउछि। जदि जोगबल भल थिबो तेबे प्रीति बुद्धि कुहाजिबो। प्रीति मध्य अव्यभिचारी हेबा आवश्यक। तेणु निजको पचारिबा उचित, मु बाबांको केते मने पकाउछि। एकथा मध्य जणा अछि जे बाबांक सहित प्रीति रखी रखी जेतेबेले कर्मातीत अवस्था होइजिबो, एही शरीर चालीजिबो एवं दुनिया रे लढ़ेई लागिबो। तेबे जेते बाबांक सहित प्रीति रहिबो सेते तम प्रधान रु सतो प्रधान होइजिबो। परीक्षा तो गोटिए समय रे ही हेबो ना। जेतेबेले समय पूरा होई आसीबो सेतेबेले समस्तंकर प्रीति बुद्धि होइजिबो, पुणी विनाश होइजिबो। से पर्यंत झगड़ा आदि लागी रहिबो। विदेशी मध्य बुझुछंती एबे मृत्यु सम्मुखरे उपस्थित। केही प्रेरक अछंती जे कि आम द्वारा बोमा तैयारी कराउछंती, किंतु कौन करि परिबे। ड्रामा रे निर्धारित रही ना, निजर विज्ञान बल द्वारा निज कूलर विनाश को निकट को आणुछंती। पिला माने कहउछंती पवित्र दुनिया को नहीं चल, तेबे शरीर को कौन नहीं जाई परिबे। बाबा हेउछंती कालर काल, एकथा केही जानी नाहंती। गायन रहिछि मिरुआ मौत मल्लुका शिकार। सेमाने कहउछंती विनाश बंद होई जाऊ, शांति होई जाऊ। अरे विनाश बिना सुख शांति किपरि स्थापन होई परिबो। सेथिपाई चक्र उपरे निश्चित बुझाओ। एबे स्वर्गर गेट खोलुछि। बाबा कहउछंती एहा उपरे मध्य गोटिए पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। किंतु एहार अर्थ को मध्य केही बुझी परिबे नाही। बहुत सहज, किंतु कोटिकरे केही मुश्किल बुझुछंती। तुमको प्रदर्शनी आदि रे केबे हताश हेबा उचित नुहे। प्रजा तो हेबे ना,
लक्ष्य बहुत उच्च से मेहनत लगुच जोगरे मेहनत रही एथिरे ही बहुत फेल होता जोग मध्य अव्यभिचारी हेबा दरकार किंतु माया घड़ी घड़ी भुलाई देउछि तेबे बिना मेहनत रे कौन कहीं विश्वर मालिक होई परिबे कि सेथिपाई पूरा पुरुषार्थ करिबा दरकार। आमे सुखधामर मालिक थिलु अनेक थर चक्र लगाइछु एबे बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो किंतु एथिरे माया बहुत विघ्न पकाउछि। बाबांक पाखकु सेवार समाचार मध्य आसुछि। आज विद्वान मंडली को बुझाइलु आज एहा कलु ड्रामा अनुसारे माता माने प्रसिद्ध हेबे तुमको एही ख्याल रखिबाकु हेबो माता मानकु आगकु करिबाकु हेबो। एहा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर तुम संतान मानकु चैतन्य रे होई गला परे पुणी राजत्व मिलिबो सेठारे भक्ति मार्गर मंदिर आदि रहिबो नाही। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट एकमात्र बाबांक सहित अव्यभिचारी प्रीतिपूर्ण संबंध रखी रखी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने हेबो। एही पुरुणा देह एवं पुरुणा दुनिया प्रति बेहद्र वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हेउ। एकमात्र बाबांक सहित अव्यभिचारी प्रीतिपूर्ण संबंध रखी रखी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने हेबो। एही पुरुणा देह एवं पुरुणा दुनिया प्रति बेहद्र वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हेउ। 2 नंबर पॉइंट बाबांक निर्देश विरुद्ध कौनसी भी कर्तव्य करिबार नाही। युद्ध भूमि रे केबे भी हारी जिबार नाही। डबल अहिंसक हेबाकू पड़िबो। बाबांक निर्देश विरुद्ध कौनसी भी कर्तव्य करिबार नाही। युद्ध भूमि रे केबे भी हारी जिबार नाही। डबल अहिंसक हेबाकू पड़िबो। वरदान निजर शुभ भावना द्वारा सेवा करुथिबा बाबांक समान अपकारी मानकर मध्य उपकारी हुओ। निजर शुभ भावना द्वारा सेवा करुथिबा बाबांक समान अपकारी मानकर मध्य उपकारी हुओ। जेपरि बाबा अपकारी मानकर मध्य उपकार करुछंती सेहिपरि तुम मानक सम्मुखकु किपरि भी आत्मा आसुना काहेकि तुमे किंतु निजर दयाशील मनोवृत्ति द्वारा शुभ भावना द्वारा ताकु परिवर्तन करिदियो। एहा ही हेउछि प्रकृत सेवा। जेपरि वैज्ञानिक माने मरुभूमि रे मध्य फसल अमल करि पारुछंती सेहिपरि शांतिर शक्ति द्वारा तुमे माने मध्य दयाशील होई अपकारी मानक प्रति मध्य उपकारी होई धरणी को परिवर्तन कर। स्व परिवर्तन द्वारा एवं शुभ भावना द्वारा आत्मा किपरि भी होई थाउ परिवर्तन होई जिवो। काहेकिना शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराई थाए। स्लोगान ज्ञानर स्मरण करिबा ही सर्वदा हर्षित रहिबार आधार अटे। ज्ञानर स्मरण करिबा ही सर्वदा हर्षित रहिबार आधार अटे। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। तुम ब्राह्मण मानक भली आत्मिक व्यक्तित्व सारा कल्प भितरे अन्य कहार भी नाही। काहींकिना तुम मानकर व्यक्तित्व को निर्माण कराइबा वाला उच्चरु उच्च स्वयं परमात्मा अटंती। तुम मानकर व्यक्तित्व सबुठारु बड़रु बड़ अटे। स्वप्न रे तथा संकल्प रे मध्य संपूर्ण पवित्रता। एही भली पवित्रता सहित चेहरा रे एवं चाली चलन रे मध्य आत्म अभिमानी स्थितिर व्यक्तित्व रहिछि। तेणु निजर एही भली व्यक्तित्वर स्थिति रे जदि सर्वदा स्थित होई रहिबो तेबे आपे आपे सेवा होई जिवो। ओम।